से इंदौरा साहब, भाटिया साहब, केतर साहब, राजेंद्र जी भादू, डोंगर राम जी केतर जिंदाबाद, डोंगर राम जी केतर जिंदाबाद, राजेंद्र जी भादू जिंदाबाद। मैं निवेदन करना चाहता आप डोंगराम जी गेतर साहब के डालू लियाकत भाई साहब, अमीरुद्दीन जी, मेरी मूर्ति बड़े तुम भगत सिंह चौक रुक गया। हाँ भाई खेल में खेला गया। हाँ काका से ध्यान है वैसा देती है और खास करके किसान आगे चलाएंगे काट दो। नहीं हाँ सही है। अरे बड़ा है अब काला सही है ना भाई, अब काला मैं तो गाली को मोहल्ले में इकट्ठा हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, कांग्रेस पार्टी के योग्य लोकप्रिय उम्मीदवार श्री कुलदीप इंदौरा जी, श्री कुलदीप इंदौरा जी को लोकसभा चुनाव में समर्थन दे रहे पूर्व विधायक श्री राजेंद्र भादू जी, ब्लॉक के अध्यक्ष श्री परशुराम भाटिया जी, श्री जेपी गहलोत जी, अमर सिंह और हमारे सभी पार्षद अनिल रोकड़ा जी और सम्मानित मंच और सम्मानित टीम, आप उत्साह देख करके ये बात महसूस हो रही है कि वास्तव में आप लोगों ने अपना मन भाई कुलदीप इंदौरा जी के पक्ष में बना रखा है। कुलदीप इंदौरा जी का चुनाव निशान 1 नंबर पर है और अपन गिनती हुए भी दिन भी 1 नंबर पर ही रात। कुलदीप इंदौरा जी और हम सुबह से 7 बजे से प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और गांव में इतना बड़ा उत्साह है इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों से संविधान पर बार बार हमले हो रहे हैं। इसलिए यह चुनाव है संविधान को बचाने का, यह चुनाव है इस देश के अंदर कानून को बचाने का, यह चुनाव है इस देश के अंदर आजादी को बचाने का, यह चुनाव है गिरते हुए मूल्य रुपए के मूल्य को बचाने का, यह चुनाव है महंगाई को से राहत दिलाने का और यह चुनाव है चुनाव के खतरे से ही बचाने का, यह चुनाव है किसानी को बचाने का और यह चुनाव है आने वाली पीढ़ियों को बचाने का। 19 तारीख को भाई कुलदीप इंदौरा जी को वोट दे करके हाथ के निशान के सामने का बटन दबा करके इंडिया गठबंधन को वोट दे करके हम लोग और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक करके एक नई दिशा और नया सूर्य उगाने का काम आप और हम सब लोगों को मिल करके करना है। ऐसी अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच में पहुंचे। सूरतगढ़ में आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में हमारे गंगानगर के लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारे जिला प्रमुख, हमारे अपने सम्माननीय इंदौरा जी हमारे बीच में, हम सब के चाहते विधायक माननीय डोंगराम जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई परशुराम जी और हम सब के मिलने वाले मिलनसार सदा हम सब के साथ चलने वाले ऐसे मेरे छोटे भाई पूर्व चेयरमैन इकबाल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानीय नेतागण, विशेष रूप से हमारे यहाँ के पार्षद फारूक जी, हमारे रोहित जी, सारे सभी जनप्रतिनिधि बंधुओं, मेरे सामने बैठे सभी मेरे हम उम्र साथियों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सभी मेरी माताएं और बहनें, आज हम आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने गए हैं। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा कि जब भी हम वोट की अपील करने के लिए आते तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेकर आप लोगों के बीच में आते थे। क्या ऐसी वजह रही जिससे आज हमें कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं? सबसे प्रमुख कारण इसका जो है वो देश के अंदर इस समय फैली हुई अराजकता है।
मोदी सरकार के अंदर जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जिस तरह से तानाशाही का रवैया चल रहा है, जिस तरह से किसानों को कुचलने का काम चल रहा है, जिस तरह से मजदूर को कुचलने का काम चल रहा है, व्यापारी हर एक जगह अपनी जगह से परेशान है, जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों को भड़काने का काम चल रहा है, उन सब बातों को देखते हुए मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि हम इस तरह के वातावरण में ना तो आज तक कभी रहे हैं, ना कभी पड़े हुए हैं। हम सारे सामंजस्य मिलाकर, हम सारे साथी मिलकर आपस में साथ लेकर एक दूसरे को चलते हैं। एक पारिवारिक रिश्ता और आपका और हमारा है। उस रिश्ते के नाते हम सबको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। परसों रात को माननीय डोंगर राम जी, परशुराम जी भाटिया, इन्होंने इस तरह की बात की तो निश्चित रूप से मेरा भी मन किया। कल इंदौरा जी रात को 10-11 बजे अपने कार्यक्रम करने के बाद में जब ये सारे हमारे एमएलए साहब इंदौरा जी, भाटिया जी और 50 सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जब पहुंचे, सब जनरल सेक्रेटरी पहुंचे, तो निश्चित रूप से मेरे मन में नया से ख्याल आया कि जिस रास्ते पर अपन चल रहे हैं, ये रास्ता शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था का नहीं हो सकता। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए देश के अंदर आवश्यकता है इस बार सत्ता परिवर्तन की। और जब तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा और जब तक ये मोदी जी की गारंटी रहेगी, तब तक ये हम शायद संभव नहीं हो पाएंगे। लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है वो बचने वाली नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेरित होकर हम सब ने, आप सब नागरिकों भाइयों के बीच में पूर्व की बातें जैसे कांग्रेस परिवार से हम आते हैं, उसी परिवार के अंदर समर्थन देने की बात की। हीरालाल जी इंदौरा के, आप सबको मालूम है, हमारे परिवार के साथ बहुत पुराने संबंध है। भाई कुलदीप जी भी हम सबके बीच में सदा साथ रहते हैं। और ऐसे भले और नेक दिल आज उम्मीदवार आप लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप अपने सारे सिस्टम को बदलते हुए सारी बातों को भूलकर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में, भाई इंदौरा जी के पक्ष में एक एक वोट डालकर इनको बड़े वोटों से जिताकर दिल्ली लोकसभा के लिए भेजे। ये निवेदन करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। इतनी देर तक आप लोगों ने सुना, इंतजार किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मंचपुर विधायक जी, हमारे डोंगर राम जी, हमारे भादू साहब और तमाम मंचासीन, हमारे तमाम नेता और सभी आप यहाँ पधारे हुए आज की इस चुनावी सभा में निवेदन और अपील करने आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और आपका साथ लेने आया हूँ। क्योंकि तमाम जो यहाँ सब बैठे हैं इस बात को जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद इस देश में ना सड़क थी, ना बिजली था, ना पानी था। और तमाम जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ। तो ये नहरें बनी, डैम बना, नदियां बनी, ये कांग्रेस की उपलब्धि है। बीजेपी की एक भी उपलब्धि या एक भी कोई काम है तो बताएं। आज स्कूल है, आज बिजली है, पानी है, सड़क है, तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े संस्थान, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की रही है। हमेशा भाईचारे को बढ़ावा दिया और हमेशा ये चाहा कि देश में अमन, चैन और शांति बनी रहे और सब लोग भाईचारे से रहे और रहते भी हैं। हमारा घर जहाँ दलित मोहल्ले में गंगानगर था, वहाँ तमाम सभी जाति के लोग, मुस्लिम भी उसमें, हमारे वाल्मीकि, नायक, धानक, मोची, कटीक, मुसलमान और सभी लोग वहाँ हम भाईचारे से रहे। एक दूसरे का त्योहार, एक दूसरे के आना, एक दूसरे के जाना, ये हमेशा रहा। और देश में कभी भी इस तरह का राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे जो देश में चल रहा है, उससे देश में कोई उन्नति और तरक्की नहीं हो पाई। ना ये इन लोगों ने इस पर विचार किया, कभी इनकी सोच, इनका विजन नहीं रहा कि देश के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा प्लान जिससे लाए कि गरीब को फायदा हो, शोषित वर्ग को फायदा हो। ये कांग्रेस की सोच है। गरीब को अच्छे से पक्का मकान मिले, पेंशन मिले, शिक्षा मिले, पढ़ाई के लिए बच्चियों को अलग से व्यवस्था हो, राशन मिले, मुफ्त इलाज की जो संकट रहता है वो इलाज मिले। और ये आपने बधाई के पात्र, आपने भाई डूंगर जी को जिताया।
जिताने से ये तो सही संदेश गया कि हमारी जो योजनाएं चल रही थी उसको आप लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन राजस्थान में जो फैसला हुआ, सरकार बदली, उससे आम आदमी, गरीब आदमी बड़ा प्रताड़ित हुआ, दुखी हुआ और आज परेशानी झेल रहा है। इलाज के लिए चिंता हो जाती है, अपने परिवार के लिए चिंता हो जाती है। हमने राशन किटें दी, तेल चीनी सब चीजें देते थे। ये हालात है आज देश में। संविधान खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का खेल चल रहा है, ये सब देख रहे हैं। किस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, ये सारा काम हो रहा है। और साथियों ये सब तो देख ही रहे, लेकिन मैं और मेरे परिवार, बाबूजी, हीरालाल इंदौरा जी, तमाम यहाँ सब बैठे हैं गंगानगर से। मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता। उनका भी एक लंबा कार्यकाल रहा। मैं भी, हमारे परिवार को 50 साल के करीब हो गए। हमने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के, और हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे। आप लोग तमाम, कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी भी आया, हमने कभी जवाब नहीं दिया। हमारा प्रयास रहा कि उसका काम करें, उसकी मदद करें, और आगे भी खुले रहेंगे दरवाजे। जब भी आप आएंगे, आपको कोई किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, कोई माध्यम की जरूरत नहीं। इसलिए आप लोगों के बीच में